क्या तरीका अपनाएं, किस प्रोसेस को फॉलो करें कि जिससे हमारा जो लोन है वो सबसे बेस्ट लोन हो। लोन आसान सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लोन आसान आपको लोन लेने के सभी आसान तरीके और सबसे कम ब्याज दर पर लोन लेने की सभी ट्रिक्स बताता है। आज का हमारा टॉपिक है लोन लेने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, हम किस तरह से लोन लें ताकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लोएस्ट हो और हमें कम से कम ब्याज देना पड़े। हमें जीवन में कभी भी लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और जब भी हम लोन लें तो हम ये ध्यान में रखें कि हमारा लोन जो है वह वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स होना चाहिए, जिससे हमारा ब्याज पर जो खर्चा है वो कम से कम हो। और हम क्या तरीका अपनाएं, किस प्रोसेस को फॉलो करें कि जिससे हमारा जो लोन है वो सबसे बेस्ट लोन हो। इसके लिए हमें सभी तरह के लोन के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि उनका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और क्या टेन्योर रहता है। फिर उसके बाद हम ये देखें कि हमारी क्या आवश्यकता है, हमें कितने समय के लिए लोन की आवश्यकता है, हमें लंबे समय के लिए लोन की आवश्यकता है या शॉर्ट टर्म के लोन की आवश्यकता है, और उस हिसाब से फिर हम सही लोन को चुनें। लोन्स जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जिसे लेने के लिए आप कुछ भी गिरवी नहीं रखते, जैसे पर्सनल लोन। दूसरा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसे लेने के लिए आप कुछ न कुछ गिरवी रखते हैं, जैसे गोल्ड लोन। आपका होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी सिक्योर्ड लोन कैटेगरी में आते हैं। अब सिक्योर्ड लोन कैटेगरी में जो लोन्स होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चीकू की बैंक साहब से कुछ ना कुछ गिरवी रखवा रहा है, इसलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे लोन के मुकाबले काफ़ी कम होता है। इसलिए सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास कुछ भी चीज़ जैसे गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, अगर गिरवी रखने के लिए संभव है तो आप उस पर लोन लेने का प्रयास करें, क्योंकि उस पर जो आपको लोन मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपका ब्याज का खर्चा कम होगा। जितने पैसे आप बचाएंगे वो आपका लाभ होगा, उसे आप निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है और आप फिर भी लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके बाद आप दूसरे लोन जैसे पर्सनल लोन आदि को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो टॉप अप लोन ऑन होम लोन सबसे बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसका टेन्योर 15 से 20 वर्ष के लिए हो सकता है। इसलिए अगर आप लंबी अवधि के लिए लोन चूज करना चाह रहे हैं तो टॉप अप लोन ऑन होम लोन प्रिफर कीजिए। दूसरा, टॉप अप लोन का ब्याज सबसे कम ब्याज दरों में से एक होता है और इसे आप एज ए पर्सनल लोन अपने पर्सनल खर्चे जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना है कि इसे आप शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप प्रिफर करिए कि अगर आपके पास होम लोन है तो उस पर टॉप अप लोन आपको सबसे कम ब्याज दर में मिलेगा और सबसे लंबे टेन्योर के लिए भी मिलेगा। इस पर आपको टैक्स बेनिफिट जो होम लोन पर प्राप्त होता है अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक प्रिंसिपल अमाउंट पर, और अंडर सेक्शन 24B 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट पेमेंट पर, वो भी अवेलेबल है। इसे लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी सिंपल होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होम लोन है तो आपके डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास पहले से ही अवेलेबल है। इसका प्रोसेसिंग टाइम 5 से 10 दिन के बीच में होता है और मौजूदा ब्याज दर 7 से 8% के बीच में चल रही है। इसके बाद अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आपका अमाउंट काफ़ी बड़ा है और टेन्योर शॉर्ट टर्म है, 1 साल 2 साल, तो आपके लिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सूटेबल रहेगा।
लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी आपको आपके निवेश जैसे बैंक एफडी, पॉलिसीज, आपका किसान विकास पत्र और दूसरे निवेश के ऊपर मिल सकता है। इसे लेना काफ़ी सिंपल होता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट 9 से 10% के बीच में चल रहा है। इसके बाद आप आपके गोल्ड पर भी लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन लेना भी काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि शॉर्ट टेन्योर के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसे आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी से इजीली प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिपेमेंट भी काफ़ी सिंपल होता है। एट प्रेजेंट इसकी ब्याज दर 9 से 10% के बीच में चल रही है। इसके बाद आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए और लंबी अवधि के लिए चाहिए तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक अच्छा ऑप्शन है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 60 से 70% तक अमाउंट का लोन मिल सकता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। एट प्रेजेंट इसका ब्याज 8 से 9% के बीच में चल रहा है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी जैसे सिटी बैंक आपको इससे भी कम ब्याज दर पे लोन दे सकती है। सबसे बाद में आप पर्सनल लोन को कंसिडर करें। इसकी ब्याज दर एट प्रेजेंट 10 से 22% के बीच में है, किंतु यह जनरली आपको 15% के आसपास मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन आपको पर्सनल लोन रेट से भी मिल सकता है, यानी कि 15% के आसपास। इसके लिए आपको आपकी बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड दिया है उससे बात करनी होगी और वह आपको आपके लिमिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताकर लोन दे सकते हैं। इसे लेना भी काफ़ी सिंपल होता है। कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो आप उसका ब्याज पे ना करें, क्योंकि उसकी ब्याज दर 36 से 42% के बीच में होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप पेमेंट कर पाने में असमर्थ हैं तो आप पर्सनल लोन लें, गोल्ड लोन लें, जो भी लोन संभव है उसे लेकर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दें, उसका ब्याज न भरें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। अगर आपको लोन लेने की इमरजेंसी है और आपको कुछ ही घंटों में लोन चाहिए, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं जिसके लिए आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पेटीएम जैसी एप्लीकेशन से भी लोन ले सकते हैं। पेटीएम आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देता है और यह पर्सनल लोन डिजिटल और इंस्टेंट होता है। कुछ ही घंटों में आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप हमारे वीडियो पेटीएम से पर्सनल लोन कैसे ले उस पर जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप finwellivewell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।